Hello students, welcome to my channel Study with Sangeeta Yadav. Today we will learn about class 7 science chapter number 1 part 2. In this part we will learn about autotrophic mode of nutrition in plant. So as you all know, what is autotrophic mode? Autotrophic mode means self nourishment. आप सबको पता है ऑटोट्रोपिक मोड का मतलब क्या होता है? सेल्फ नरिशमेंट, जिसमें प्लांट क्या हुआ करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक सेल्फ नरिशमेंट. सो सेल्फ नरिशमेंट में फर्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. किस प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं? लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. जो लीव्स होती है वो प्लांट में फूड फैक्ट्रीज का काम करती है. दे सिंथेसाइज ऑफ फूड इन प्लांट अक्कर्स इन लिव. तो वो क्या करती है? सिंथेसाइज करती है फूड को, मतलब फूड को प्रिपेयर करती है. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर. तो अब जो लीव है वो फूड फैक्ट्री है प्लांट्स की, सिंथेसाइज करती है फूड को. तो इट मीन्स जो भी रॉ मटेरियल होते हैं, जो भी फूड फूड बनाने में रिक्वायरमेंट होती है जिन भी मटेरियल की, उन सबको कहाँ पहुँचना होता है? लीव्स के पास पहुँचना होता है. सो रॉ मटेरियल्स में क्या क्या आते हैं? वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल आर एब्जॉर्ब बाय रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. सो जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और वो उनको एब्जॉर्ब करती है रूट्स और उनको लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करती हैं. तो फर्स्ट रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? वाटर एंड मिनरल. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और वो उनको एब्जॉर्ब कौन करता है? रूट एब्जॉर्ब करती हैं. सो द नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू. सो नेक्स्ट रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. कहाँ से मिलती है? एयर से मिलती है. इज टेकन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द लीव्स. तो जो लीव्स का सरफेस होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मीन्स छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनमें से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल. सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. और ये पोर्स किससे सराउंडेड होते हैं? गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं. तो फर्स्ट रॉ मटेरियल आपके पास क्या था? वाटर एंड मिनरल. सेकंड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एयर में प्रेजेंट होता है. और इसे कौन एब्जॉर्ब करता है? स्टोमेटा एब्जॉर्ब करता है. वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट. सो जो वाटर एंड मिनरल होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स में. अब रूट उनको एब्जॉर्ब कर लेती है सॉइल में से, और उसके बाद उनको कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है? लीव्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. किससे? बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट. तो प्लांट में क्या होता है? वेसल्स होते हैं जो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिनका जो रूट से अदर पार्ट में कनेक्ट होते हैं, लाइक द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स. सो रूट से लेके पूरे प्लांट में जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो किस किस से कनेक्ट होता है? स्टेम से कनेक्ट होता है, ब्रांचेस से कनेक्ट होता है, और लीव्स से कनेक्टेड होता है. दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस पाथ और पासिस फॉर द न्यूट्रिशन टू रीच द लीफ. तो वो क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूस पाथ को परफॉर्म करते हैं, एक कॉन्टिन्यूस पाथ बनाते हैं, जिससे क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लीफ तक पहुंच जाते हैं. यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट इन चैप्टर 11. तो आप चैप्टर 11 में इसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम. सो नेक्स्ट, द लीव हैज़ अ ग्रीन पिगमेंट. सो जो लीव है उसके पास क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है, कॉल्ड क्लोरोफिल. सो लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल. इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. और ये लीव की हेल्प करता है किस चीज़ में? सनलाइट को कैप्चर करने में. और सनलाइट को कैप्चर करने के बाद क्या होता है? दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सो ये किस में हेल्प करता है? जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ये किस में हेल्प करता है? कैप्चर करने में एनर्जी को, जो सनलाइट की एनर्जी उसको कैप्चर करने में हेल्प करता है. दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज. और ये एनर्जी किस में यूज़ होती है? सिंथेसाइज करने में, फूड को सिंथेसाइज करने में, मीन्स प्रिपेयर करने में, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और किससे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज़ करके. सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट.
और इसलिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है या फिर सिंथेसिस ऑफ फूड होता है वो कब होता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होता है, इसलिए इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। सो फोटोसिंथेसिस का मीनिंग होता है लाइट की प्रेजेंस में जो रॉ मटेरियल्स है उनको कंबाइन करना, सो दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता चल गया फोटोसिंथेसिस में क्या क्या प्रोसेस होता है। प्लांट को रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं लाइक वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, और इन सबको जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, फूड बनता है। और फूड उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये फूड बनता है वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में बनता है, इसलिए फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसाइज मीन्स कंबाइन। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो आपको पता चल गया क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो नेसेसरी है इस प्रोसेस को कैरी करने में। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, और ये अर्थ पे कैसा है कि यूनिक प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन फॉर्म ऑफ फूड। तो जो सोलर एनर्जी है वो लीव्स उसको क्या करती है, कैप्चर करती है, और उसको किस फॉर्म में स्टोर करती है, फूड की फॉर्म में स्टोर करती है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो जो सन है वो क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि विदाउट सन हमारी अर्थ पे कोई भी एनर्जी नहीं होगी, और तो प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, और जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है उनको भी फूड नहीं मिल पाएगा। Can you imagine life on earth in the absence of photosynthesis? In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plant. तो हम सबको पता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल हो, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, फूड मेड बाय द प्लांट्स। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जो ऑक्सीजन होती है वो भी कब आती है हमारी अर्थ पे, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे। क्यों, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें बताया हुआ है लाइट एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है, जो प्लांट है वो सन से लाइट एनर्जी को ले रहा है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, और लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और रूट्स में क्या है, वाटर एंड मिनरल है, और जो यहाँ से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले रहा है। So during photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. So जो photosynthesis process होता है उसमें क्लोरोफिल जो होते हैं लीव्स की सेल्स में होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है वो दोनों कंबाइन होते हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और हमें क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो ऑक्सीजन एयर में रिलीज हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो प्लांट के लिए फूड की फॉर्म में यूज होता है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल और लीफ का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल दिया हुआ है, ये लीफ का एक सेक्शन है। इसमें यहाँ पे ये सब क्या है, गार्ड सेल्स हैं, ये वाले क्या है, गार्ड सेल्स हैं, और यहाँ पे जो ये गैप दे रखा है दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। ये सारे गार्ड सेल है और इनके बीच में जो गैप है दैट इज स्टोमेटा। तो यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जो ये आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं ये है गार्ड सेल, और इनके बीच का जो गैप है दैट इज स्टोमेटा। During the process, oxygen is released, the carbohydrates ultimately get converted into starch. तो जब ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव इंडिकेट दैट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर लीव्स में स्टार्च होता है, अगर हम स्टार्च का अमाउंट फाइंड आउट करते हैं लीव्स में, तो इट मीन्स कि उसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। अगर लीव्स में स्टार्च नहीं होता इट मीन्स कि उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रहा है। द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है।
तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, टेक 2 potted plant of the same kind, keep one in dark or in a black box for 72 hours and the other in the sunlight, perform iodine test with the leaves of both the plant as you did in class 6। तो क्लास 6 में आपने किया था एक्सपेरिमेंट, आपने क्या किया था, 2 प्लांट्स लिए थे और उनको क्या किया था, सेम काइंड के प्लांट्स थे, एक को डार्क एरिया में रख दिया था और एक को सनलाइट के सामने रख दिया था। फिर आपने क्या किया था, उनकी लीव्स के साथ आयोडीन टेस्ट किया था, उनकी लीव्स पे आयोडीन डाल के देखा था। उसमें क्या हुआ था कि आपको पता चला था कि उसमें स्टार्च का अमाउंट है या नहीं है। तो जो प्लांट सनलाइट में था उसमें स्टार्च का अमाउंट था और जो प्लांट सनलाइट में नहीं था उसमें स्टार्च का अमाउंट नहीं था। The leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and the other pigment mask the green color. Photosynthesis takes place in these leaves also. So जो ये different types की leaves है जो अलग अलग कलर की होती है, लाइक रेड, ब्राउन, तो इन सब में भी क्या होता है, ग्रीन क्लोरोफिल होता है, लेकिन ये उसको क्या करते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो इन लीव्स में भी होता है। You often see slimy green patches in pond or in the other stagnated water bodies। तो आपने क्या है, स्लीमी ग्रीन पैचेस देखे हैं पॉन्ड में और जो भी अदर वाटर बॉडीज़ हैं उनमें देखे हैं। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे एक एल्गी फॉर्म होती है, मीन्स एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, दैट इज़ कॉल्ड एल्गी। तो वो भी ग्रीन कलर का क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, दे कंटेन क्लोरोफिल। और वो किस चीज़ में हेल्प करता है, उनको अपना फूड खुद प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो वो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। सिंथेसिस ऑफ फूड, प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी जो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। You have just learned that plants synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen। तो आपने पढ़ा कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होती है एंड ऑक्सीजन होता है। These are used to synthesize other components of food such as protein and fats। और ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, अदर कंपोनेंट को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं, लाइक प्रोटीन एंड फैट। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। सो प्रोटीन क्या है, एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है जिसमें नाइट्रोजन होती है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो हमें ये देखना है कि जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि प्लांट एयर से कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और जो रूट्स है उससे वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं और जो लीफ में क्लोरोफिल होता है उसकी हेल्प से सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो नाइट्रोजन कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबिडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। तो आपको पता है कि जो नाइट्रोजन होती है वो गैसियस फॉर्म में एयर में प्रेजेंट होती है। हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। तो सोइल में क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में, मतलब जिस फॉर्म में वो यूज़ हो सकती है उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसको सोइल में रिलीज़ कर देते हैं। और फिर सोइल में रिलीज़ होने के बाद क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो उसको वाटर और मिनरल के साथ उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच in nitrogen to the soil। In this way the plant fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituent। Plant can then synthesize component of food other than carbohydrates such as protein and fat। तो आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं सोइल में जो कि जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती हैं और इस वे में जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर लेते हैं। और इसी तरह वो जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन एंड फैट्स की फॉर्म में भी अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। सो ये था सेल्फ जो नरिशमेंट होता है प्लांट्स का, वो वाला पार्ट था जिसमें क्या करते थे, प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते थे। तो इसमें यहाँ पे सेल का एक पार्ट है उसको हम रीड कर लेते हैं। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक। आपने देखा है जो भी बिल्डिंग बनती है वो ब्रिक से बनती है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट कॉल्ड सेल। और इसलिए जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी बॉडीज कुछ टाइनी यूनिट से बनी होती है, मतलब छोटी छोटी यूनिट से बनी होती है जो ब्रिक की तरह ही होती है, उनको हम क्या कहते हैं, सेल्स।
सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, और सेल को सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जा सकता है। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ वन सेल के बने होते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय द थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल होते हैं उनमें क्या होता है, आउटर बाउंड्री होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब मान लो हमारे पास ये कोई सेल है, तो इसकी जो ये वह बाहर वाली बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो हमारे पास मान लिया ये हमारे पास एक सेल है, ये इसका आउटर सरफेस है, तो इसमें एक न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर जो सेंटर में लोकेटेड होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है या सब्सटेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सेल का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे ये आउटर बाउंड्री क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और जो ये यहाँ पे आपको जेली लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा एक लिक्विड जैसा, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और जो सेंटर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। बिसाइड, तो यहाँ पे एक पॉइंट और है उसको रीड आउट कर लेते हैं। बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। तो अब तक आपने पढ़ा है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो ओनली प्लांट में होता है और लीव्स में होता है, मतलब जो लीव्स होती है वहाँ पे वो फूड सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें लीव्स के अलावा अदर पार्ट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस, ऐसे कुछ प्लांट है जिनमें स्टेम में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, कुछ प्लांट है जिनमें ब्रांचेस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। तो जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी जो लीव्स होती है वो स्पाइन होती है, मतलब उनमें थोड़ी स्पाइन शेप होती है, जिससे क्या होता है उसमें जो वाटर लॉस होता है वो कम होता है, क्योंकि जैसे धूप होती है तो उसमें से लीव्स में से क्या होता है, वाटर ट्रांसपिरेशन होने लगता है, मतलब एक तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स निकलने लगती है, जिससे क्या होता है जो प्लांट होता है उसमें वाटर की कमी होने लग जाती है। लेकिन जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, उनमें वाटर लॉस बहुत कम होता है। तो वो अपना फूड कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, अपने ग्रीन स्टेम से। दे प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो उन जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो उनके ग्रीन स्टेम में होता है, लीव्स में नहीं होता है। सो आज हमने पढ़ा है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का जो मोड है फोटोसिंथेसिस, वो हमने पढ़ लिया है प्लांट के बारे में। सो जो नेक्स्ट है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हेट्रोट्रोपिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और ऑटोट्रोपिक जो मोड है वो हमने डिस्कस कर लिया है। That's all for today's video.